यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में गोल्ड ट्रेड ब्रेकडाउन है। आज हमने एक लॉन्ग ली थी रिजल्टिंग इन रफली 2 आवर। ट्रेड की रीजनिंग क्या थी, लेने की वजह, कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या था और किस मॉडल की बेस पे ली, वो डिस्कस करेंगे अभी। उससे पहले मैं आपको अपना डिस्कॉर्ड दिखा दूं जहाँ पे ट्रेड पोस्ट हुई थी। ये मैंने लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड दी थी, उसके अलावा टेक्स्ट में अपने वीआईपी क्रिप्ट फॉरेक्स चैनल में दी थी। एंट्री सी एम पी एस एल 2909, टारगेटिंग 2925। चार्ट पे चलते हैं। अब हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट एक दफ़ा देख लें। लेट मी क्लीन अप द चार्ट। हाई टाइम फ्रेम पे वी वर looking for buys of this weekly IRL targeting this external range। ये हमारा बायस है। लो टाइम फ्रेम पे चलते हैं। R4 का हमारे पास एक रेस्टिंग लेवल था जिसको हम कल से वेट कर रहे थे टू गेट रीटेस्टेड। ये हमारा पहला ड्रॉ मतलब टारगेट, और ये हमारे पास R4 का गैप था जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पोस्ट CPI में ट्रेड मिले फॉर दिस हाई। फॉर रेफ्यूजी फॉर्म हुआ। CPI ने इनिशियली थोड़ा पम्प किया, उसके बाद डंप होकर हमारे लेवल पे आई। M15 पे चलते हैं। अब यहाँ पे ये आइडियल PO3 सेटअप है। मैं अपनी पास्ट वीडियोस में भी काफ़ी दफ़ा ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि ये किस तरह मेरा आइडियल प्ले बनता है। व्हेन यू हैव दिस पम्प, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आइडियल सेटअप बनता है। तो आज के दिन में ये हमारे पास R4 का गैप था। CPI डेटा रिलीज़ हुआ है, वापस आई लेवल में। यहाँ से प्राइस ने रिवर्स करना स्टार्ट किया टुवर्ड्स द हाइस। अब एग्जीक्यूशन के पॉइंट पे अगर थोड़ी बात करें, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि हसन वाई डिडंट यू वेट फॉर दिस सिस्ट, या फिर इस एरिया को ब्रेक होने क्यों नहीं दिया, 19 के बाद क्यों नहीं लॉन्ग किया, अर्लियर ऑन किस कंफर्मेशन की वजह से लॉन्ग में गए। तो मेन रीज़न है हमारे पास ये M15 का इन्वर्जन भी फॉर्म हो गया था, और उसके अलावा मेरा फोकस था लो टाइम फ्रेम पे M5 M3 पे, क्योंकि ये एक एक्सट्रीम लेवल था जहाँ से रिएक्शन एक्सपेक्टेड था। तो क्विकर वन रिएक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा था मेरी तरफ से। और इन केसेस में जब एक चीज़ काफ़ी टाइम से रेंज में रहे और वो किसी एक साइड पे मैनिपुलेट करे, तो वो एग्रेसिवली दूसरी साइड पे पुश करती है, लिविंग यू विद नो रीटेस्ट। तो इस तरह के सिनेरियोज में ज़रूरी होता है टू गेट इन अ लिटिल अर्ली। M5 का हमारे पास यहाँ गैप फॉर्म हुआ टू द राइट, और ये इन्वर्जन भी फॉर्म हो गया था। यहाँ से लॉन्ग गए, स्टॉप्स वर एट 2909 दिस लो। आइडियली प्राइस को इस लो को लूज नहीं करना चाहिए था, 2912 को, जस्ट लिविंग सम ब्रीदिंग स्पेस। ऐसे थोड़ा सा उसके नीचे रखा, एक्सपेक्टिंग प्राइस टू पुश हायर, और टारगेट ये वाला है था 2925। तो ये आज के न्यूयॉर्क सेशन के सिल्वर बुलेट की ट्रेड थी, विच रिजल्टेड इन अ +2 आवर विन। वेरी क्लीन मॉडल टू द पॉइंट। वही हमारा जो न्यूयॉर्क AM का मॉडल है उसी पे प्राइस ने किया। ये R4 का गैप था हमारे पास। मैं एक दफ़ा फिर क्विक रिव्यू बता देता हूँ ट्रेड की रीजनिंग। ये R4 का हमारे पास गैप बना, ये मेन हमारा ट्रिगर पॉइंट था टू लुक फॉर अ पोजीशन। जब एक दफ़ा प्राइस यहाँ टैप इन हो गई, अब यहाँ से एक्सपेक्टेशन सी फॉर प्राइस टू रन हायर। आप चाहते तो अपना TP एक्सट्रीम लेवल पे भी रख सकते थे, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो इन विद स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट, कि अगर आपका 2 आवर फिक्स्ड है तो फिर फोकस ऑन कीपिंग दैट फिक्स्ड। अगेन कमिंग टू द टॉपिक, ये हमारे पास R4 का FVG था sitting at 2907.02, followed by a M5 inversion, N5 bullish FVG and M5 inversion। ये कंफर्मेशन थी ट्रेड की कि मार्केट वांट्स टू पुश हायर फ्रॉम हेयर। जब ये कंफर्मेशन मिल गई, सिंपली आपने एंट्री लेनी है, स्टॉप लगाना है, एंड यू आर डन। बस, टारगेटिंग द रेस्टिंग लिक्विडिटी। तो ये ही ट्रेड थी आज की। प्रिटी मच इजी, क्लीन एंड टू द पॉइंट। एग्जीक्यूशन भी उस हिसाब से लाइव स्ट्रीम पे आके की थी। किसी को कोई क्वेश्चन हो, leave that in comments or DM me on my socials. Everything is mentioned down below. Thanks for watching. See you guys in the next one.